कि भाई आज मैं जो हूँ 50 साल का हूँ, या आज मान लो मैं 45 साल का हूँ और मेरा बेटा 20 साल का है, ठीक है। मुझे आप सलाह दीजिए कि मैं 45 से 65, 20 साल का मेरे पास टाइम है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं 65 साल का हो जाऊँ तो मेरे पास हाथ में हर महीने 3 से 4 लाख रुपए मेरे पास आ जाए। मुझे कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरा बेटा जो कि अभी 20 साल का है वो जिस दिन 60 का होगा उसके पास 40 ईयर का स्पैन है, तो उसको कितने पैसे से आप कहोगे कि शुरू करने के लिए, ताकि उस हिसाब के इन्फ्लेशन को वो मीट कर पाए, कितना कहाँ से शुरू की जाए? देखिए, आपने पूछा कि अगर मेरे को 20 साल बाद 20 साल बाद महीने के 3 लाख रुपए चाहिए, जी तो यानी साल के 36 लाख रुपए जी, चाहिए। साल के 36। ठीक है, तो 36 लाख को हम जनरली कहते हैं द रूल ऑफ 5%। ठीक है, कि 5 जो भी आपका कॉर्पस होगा 36 लाख उसका 5% होना चाहिए। 36 लाख उसका 5% तो यानी 7.25 करोड़ के आसपास 7.2 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाना चाहिए उस टाइम पे 20 साल बाद। 20 साल बाद तो इसमें अगर आप 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 72,000 रुपए महीना डालेंगे तो 72,000। आप 20 साल बाद 7.25 करोड़ के मालिक होंगे। मतलब आज के डेट के हिसाब से हो गया 72, अगर आप कह रहे हो तो 12 का मतलब हो गया मोटे तौर पे लगभग 8.5 लाख रुपए। 8.5-9 लाख रुपए अगर आप डालेंगे, 8.5 लाख 9 लाख रुपया अगर आज के डेट में मैं डालता हूं हर साल, तो 20 साल बाद मेरे को 3 लाख रुपया मेरे को महीना आएगा। यस। और कॉर्पस का क्या होगा? कॉर्पस बढ़ता रहेगा उसके बाद भी। तो क्योंकि देखिए, आप समझिए, आप मैथ से ना बहुत इजी है, फाइनेंस बहुत इजी है। जो कॉर्पस है उसमें से आपने कुछ विड्रॉ किया है, अब कॉर्पस बढ़ेगा कैसे कि उसका कंपाउंडिंग रेट उसके विड्रॉल रेट से कम हो। अगर आप एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में छोटा छेद है और उसमें पानी तेजी से भर रहा है तो वो कभी खाली नहीं होगी, धीरे धीरे निकलेगा पानी नीचे, पर खाली कभी नहीं होगी, उल्टा भरती रहेगी। पर अगर आपका छेद बड़ा है और पानी कम स्पीड से आ रहा है तो वो बाल्टी जल्दी खाली हो जाएगी। सिंपल इसी तरह आपका कॉर्पस है, आपका कॉर्पस भी एक बाल्टी है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा बड़ा छेद कर दिया, आपने बोला यार संजय जी मेरे पास तो 7.25 करोड़ रुपए हैं, एक काम करता हूं मैं महीने का 15 लाख निकालता हूं, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। पर आप बोलो नहीं जी मैं तो 3 लाख निकालूंगा, उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, 3 का कल अगले साल 3,20,000 कर लूंगा, उसके अगले साल 3,50,000 कर लूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यहाँ और मेरी बाल्टी जो है वो 10 से 12% साल का दे रही है, तो मैं 10% में से 5% विड्रॉ कर रहा हूं, तो जो बचा हुआ 5% है वो पानी बढ़ गया फिर से। अब बढ़े हुए पे बढ़ता रहेगा, बढ़े हुए बढ़ता रहेगा। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको जरा और आसान से लोगों के लिए मैं समझाइए। आपको समझाता हूं कि अगर आप समझिए 12% हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपने 20,000 रुपए महीना डाला 20 साल के लिए, 12% के हिसाब से कंपाउंड किया, ठीक तो मोटा मोटी आपका कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक। अब आपने ये तय किया, ये अब आगे भी समझिए ये 12% पे ही कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, आपने ये तय किया कि मैं इसमें से जो है, अब 12% पे कंपाउंड हो रहा है, तो यानी महीने का 2 लाख रुपए का ब्याज जुड़ रहा है उस पर। हाँ, ठीक है, आपने बोला मैं 2 लाख विड्रॉ नहीं करता, मैं 1.5 लाख विड्रॉ करता। 50 बच गया, 50 बच गया, अब वो 50 वापस कंपाउंड होगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स, उसके 20 साल बाद आप जो है उसमें से 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे और कॉर्पस फिर भी 7 करोड़ रुपए का होगा। 2 करोड़ का शुरुआती कॉर्पस था, 3 करोड़ 60 लाख आप विड्रॉ कर चुके होंगे और 7 करोड़ का कॉर्पस बचेगा 20 साल बाद। ये पावर है कंपाउंडिंग का, और इसका एक्चुअल केस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मेरे एक अंकल है, वो रिटायर हुए 2014 के आसपास, हाँ 2014 में हुए। बड़े डिसिप्लिन गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फिर उनका बेटा और मैं साथ में पढ़ाई करते थे, मैनेजमेंट साथ में करते थे। तो अंकल जैसे ये हुआ तो उन्होंने अपना जो उनको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस उनका था इतने सालों की मेहनत के बाद, वो कॉर्पस उठा के उन्होंने एक वैल्यू फंड में डाल दिया। नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोग रिकमेंडेशन समझ लेंगे। तो एक वैल्यू फंड में उन्होंने पैसा डाल दिया। उस दिन के बाद उन्होंने ये तय किया कि मैं इसमें से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, ठीक, और हर साल इसको 7% बढ़ा दूंगा। आज 50 निकालूंगा, अगले साल 53,500 निकालूंगा, उसके अगले साल 7% बढ़ा दूंगा। ये करता रहूंगा और 28 तारीख की डेट सेट कर ली कि महीने का एंड में 28 तारीख को मेरे को पैसे आ जाएंगे। अब उनको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर 28 को उनके पैसे आने लग गए। 10 साल निकल गए, आज 2024 खत्म हो गई, ठीक। पिछले 10 साल में वो करीबन 80 लाख रुपए उसमें से निकाल चुके हैं। आज वो महीने का 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 7% बढ़ रहा था, ठीक है। तो 50,000 से स्टार्ट किया, 80 लाख निकाल लिया, आज 1 लाख निकाल रहे हैं। और जो कॉर्पस बचा है अभी वो है 3.25 करोड़ का। अच्छा, वो पैसा उनका, वो 1 करोड़ था, वो 3.25 करोड़ हो गया, और उसमें से 80 लाख निकल चुका है। उसके बाद 3.25 करोड़ हुआ, और आज 1 लाख रुपए महीना निकल रहा है। अब ये 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए महीना निकाल रहे होंगे।
और ये 2.25 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है 4.5 करोड़ का हो जाए। ये जादू नहीं तो और क्या है सर? तो ये तो पावर ऑफ कंट्रोल, ये तो बहुत सही, आप एकदम सिंपल मैथ बता रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल आप देख लो। लेकिन इसमें क्या है ना कि पैसा आपने जिस रेट से सोचा कि पैसा बढ़ेगा, रिटर्न मेरा आएगा, उसके लिए पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड तो ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बाजार में इतने सारे हैं, अब आदमी किस में पैसा लगाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपने। देखिए लोग है ना रिटर्न्स को चेज करते हैं सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, मेरे को क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे कई लोग, जब मैंने सोचा कि आपके साथ मुझे करना है, तो मुझे एक दो लोगों ने सवाल ये किया कि यार ये बताओ, म्यूचुअल फंड के वो ब्रांड एम्बेसडर, वो SIP SWP की बात करते हैं, एक चीज़ ज़रूर पूछना कि आज मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसका रेटिंग देखी तो 5 थी, उसका देखा हमने रिटर्न बहुत अच्छा था, और मैं ये सोचता हूँ कि यार इसमें पैसा लगा के चलो 10 साल तक देते। अब मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि हर एक साल पे देखूँ कि वो रेटिंग 5 ही है, या 1 पे चली गई, 3 पे चली गई, 2 पे चली गई, तो क्या जो पहली बार में सेलेक्ट किया उसी को छोड़ दे 10 साल, या उसमें चेंज की जरूरत होती है, उसको कैसे मैनेज और प्लान करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहली बात हम ये समझते हैं कि देयर इज नो बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो क्यों नहीं है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। आप कोई भी ऐप पे जाते हैं तो उसमें बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है, रैंक 1 रैंक 2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैटेगरी इसीलिए के तो। हिसाब से आता है। और मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक जू की तरह बना देते हैं। इस महीने चलो हम एक ये वाला नया म्यूचुअल फंड ऐड कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को 56 म्यूचुअल फंड भेजे हैं। 56? 56। अच्छा उनकी SIP है 4.5 लाख रुपए महीने की, अच्छा। और वो खुद ही तंग आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है उनके जीवन में। तो बोले संजय जी आप पकड़ो, आप बताओ करना क्या है मेरे को इसके साथ। फिर हमने बोला ठीक है, हमारी टीम रिसर्च करेगी। देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, हाईएस्ट होता है, ये 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 नहीं होगा। तो आप जिसको आज देख रहे हैं नंबर 1, वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 रहे ना रहे, उसका 75% चांस है कि वो नहीं रहेगा। तो यानी कि ये तो फाइट आप लड़ नहीं, जीत ही नहीं सकते ना, You can't win। नहीं, लगातार भाई, आपने समझो कोई स्टॉक देखा जिसने पिछले जो अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो ये गारंटी है क्या कि यहां से ऊपर और जाएगा? ये तो आप एक बेट लेते हो। बिल्कुल। तो अब आप बेट कैसे लोगे? हम बेस्ट की जगह राइट म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे। तो राइट म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से रिस्क रिटर्न समझना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है, और उसके रिस्क है और उसके रिटर्न है, और हर म्यूचुअल फंड का कोई और पर्पस होता है, गोल होता है। अब आपको अपने जीवन के गोल सेट करने हैं। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा सर कि मैं 20 साल बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? मैंने 12% पकड़ा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो 1995 में आया था, ठीक है, 10 रुपए का NAV था, आज 30 साल हो गए, उसका NAV 2000 रुपए है। 2000 में कितना हुआ सर? गुना 200 गुना 200 गुना हो गया 30 साल में। 30 साल 200 गुना हो गया, यानी आपने 1 लाख डाला होता तो आज 2 करोड़ रुपए होता। बिना कुछ किया आपने क्या लगाया इसमें? आपने तो थोड़ी कोई बुद्धि लगाई है। वो कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उनकी कंपाउंडिंग रेट 17-18% है, मैंने 12% पकड़ी थी। यानी अगर आज आप बोलते हैं मेरे को कि संजय भाई मैं 1 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ, तो 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद कितना होता? 200 करोड़ रुपए। अब ये किसी को बात बोलो, किसी कोई मानेगा ही नहीं, कोई नहीं मानेगा कि सर एक वाली चीज 200 करोड़ हो सकती है 30 साल बाद, क्योंकि सर 8 + 8 + 8 कितना होता है? आपको कि 24 होगा। 24 हो गया। हाँ। 8 × 8 × 8 कितना होता है? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 हो गया, उसको फिर 6 से करो, 8 से गुना करो। तो आप अभी भी क्लियर आंसर मेरे को नहीं दे पाए, क्योंकि माइंड मल्टीप्लिकेशन सोच ही नहीं पाता, सिर्फ एडिशन सोचता है। सिर्फ एडिशन सोचता है। तो आपको लग ही नहीं सकता कि मेरी वेल्थ इतनी कंपाउंड हो सकती है, और यही प्रॉब्लम सब लोग के साथ है, इसलिए वो लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं। एम्फी कहता है सर कि 100 लोग अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, सिर्फ 11 लोग 5 साल के बाद रहते हैं। 100 में से सिर्फ 11 5 साल बाद। यस। अब वो कैसे जिंदगी में वेल्थ बनाएंगे बताओ सर?